तो ड्रामा में मंटो नहीं हूँ उसमें सिराज अंकल को भी गुस्सा आया और उसने बर्तन तोड़ दिए और उसने ये साबित करने की कोशिश की अपने घर की खवातीन के सामने कि मैं मर्द हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, उसने खुद बोला मियां साहब को कि आज मैंने बर्तन तोड़ दिए। आज मैंने उनको बताया है कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कब तक करूंगा। सुरैया अपने बेटों का हिसाब मांगती है। मैं चाहता हूँ कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बाकी रही मेरी जो बीवी है, वो चाहती है कि मेरे बेटे मेरे पास वापस आए, यानी वो नामीर खान की बात कर रहे हैं, जिसमें उसका आई थिंक शमरेज या शबरेज नाम बताया है। तो वो 2 साल से जेल के अंदर है और उसको जानबूझ के सिराज सड़े रखा हुआ है, क्योंकि जब वो वापस आएगा तो लड़ाई शुरू हो सकती है। और उसके बाद मजे की बात यह कि मियां साहब भी बेबस हैं। वो भी कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी सुरैया बहन के सामने आता हूँ तो होता ये है, तो ऐसी बातें करती है, ऐसे जवाबात देती है आगे से कि मेरी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि जब वो हमें देखती है ना, तो उसकी आंखें ये बोल रही होती हैं कि मियां साहब तुम्हारे बेटे जिंदा हैं, तो तुम्हें किसी का क्या दर्द महसूस हो। पता उनको होता है जिनके बेटे उनके पास नहीं होते। जिसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं मियां साहब और सिराज के दरमियान। तो मियां साहब कहते हैं कि मैं फिर से आऊंगा और सुरैया से बात करूंगा, जो कि बिल्कुल भी नामुमकिन है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा आगे का बताएंगे कि जो स्टोरी है ड्रामे की, वो आगे क्या कर सकती है और खास तौर पर जो मंटो साहब है उसका क्या रोल हो सकता है। देखो, मंटो की जो हमें एक कंडीशन दिखाई गई है वो बहुत ही अजीब है, और सबसे बढ़ के महमल और हमारे मंटो सर की जो लव केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, जो स्टोरी आगे बढ़ रही है उनकी, मेरे लिए बिल्कुल ही हैरतज़दा है। यानी कोई लॉजिक नहीं है। हमारा जो मंटो सर है किस बुनियाद पे वो महमल में इंटरेस्टेड है, और अगर हम महमल की बात करें तो उसको क्यों लगता है कि मंटो सर मेरे लिए खास है, टीचर सेट के वो खास है। यानी ख्वाबों ख्यालों में उसको मंटो सर वो नजर आ रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मंटो सर है जब उससे फरहाद मिलने आता है और वो महमल की बात करता है तो उसके हाथ में जो चाय होती है, मंटो के हाथ में चाय, वो उसके ऊपर गिर जाती है। यानी ऐसा भी क्या है, आप टीचर हो भाई साहब, आप उसको इतना दिल पे क्यों ले रहे हो? क्या पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ महमल ही है? तो मेरे नजदीक जो मंटो और मिस मारिया है ना, उनका अच्छा एक कंपैरिजन बनता है और इस ड्रामे के अंदर इन दोनों को ही इकट्ठा दिखाया जाना चाहिए। महमल भाई साहब एज को छोड़े आप, वैसे भी एक मंतक से हटी हुई बात है कि हमारी महमल जो है वो मंटो सर के साथ मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाए या इस तरह की आपको केमिस्ट्री दिखाई जाए। लेकिन इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसे मूड आने वाले हैं जिसके बाद आपको जो दिखाया जाएगा वो आपको अच्छा महसूस होगा। यानी कि जो महमल का फियोंसी है उसको फरहाद मार देगा, फिर फरहाद क्या करेगा कि महमल को पकड़ेगा और भगा के लेके जाएगा, जबरदस्ती करेगा। फिर वहां पर जो मंटो है वो एंट्री मारेगा और उसको बचाएगा और हाथापाई भी होगी उसकी फरहाद के साथ। तो इस तरह करके उनकी जो बॉन्डिंग है ना वो आपको दिखाई जाएगी बड़े अच्छे से। यानी एक वक्त में आपको ये फील ही नहीं होगा कि भाई साहब ऐसा होना नहीं चाहिए था, कहाँ महमल कहाँ मंटो सर, एज का भी फर्क है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान आप इस तरह का रिश्ता दिखा रहे हो तो आप भूल जाओगे, क्योंकि जंग है ना भाई साहब, 222 112 इधर से, 2 का हिसाब उधर है, ये सारी चीजें। तो फरहाद ने बाकायदा तौर पर जो जंग है उसका आगाज कर दिया है। मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ। यानी जब वो दरबार पे जाता है उसको पता होता है कि फुप्पो भी आई हुई है, उसकी जो महमल है वहाँ पर मौजूद है, तो वो उसको फुप्पो कह के बुला रहा होता है। तो आगे से जो बात की है ना सुरैया ने, जो बड़ी गहरी बात, उसने कहा है कि अपनी माँ को बोलो कि मैं मान गई हूँ, यानी जब तक तुम जिंदा हो तो समझो कि महमल तुम्हारी है। तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा फरहाद, और उसने ये इशारा दे दिया है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि एक इंसान जब अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा सब कुछ कर सकता है तो महमल के लिए भी वो ठीक इंसान नहीं है। अभी इफरा का मामला वहीं पे अटका हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर पुलिस जाती भी है, लेकिन जो बिनियामीन है वो कुछ करने नहीं दे रहा। ऊपर से जो फरहाद है वो अपनी मर्जी कर रहा है, उसको पता भी है कि हमारे पास उनके 2 आदमी हैं, उन लोगों ने हमसे हिसाब लेना है, उसके बावजूद वो चाहता है कि जो हमारी दुश्मनी है वो जिस लड़की की बुनियाद पे औरत के इज्जत के मामले के ऊपर शुरू हुई थी उसी पे खत्म करे। यानी ये दुश्मनी जो 70 साल से चल के आ रही है उसको हम रिश्तेदारी में बदल दें और ये हमेशा के लिए मसले मसाल खत्म कर दें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी सुरैया के होते हुए? देखो, नसीबा नहीं चाहती, वो तो चाहती है कि मेरे बेटे मेरे पास आए, जो कुछ होना था हो चुका है, और अपनी बहन की बातों में सिराज ना आए। लेकिन भाई को अपनी बहन का बड़ा दुख है, उसके बेटों का बड़ा दुख है, और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर वो तस्वीर भी दिखाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब काम स्टार्ट होने वाला है, और जो अगली 2-3 एपिसोड है ना इसके अंदर आपको बाकायदा तौर पर इस ड्रामे का जो असल यानी कहानी है जो शुरू होती है, यानी खलील साहब के जितने भी ड्रामे हैं उनकी जो स्टार्ट वाली एपिसोड होती है, चाहे 9-10 है, उसमें आपको लगेगा कि ये ड्रामा भाई कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब वो ड्रामा मिड के अंदर जाता है तो फिर असल जो स्टोरी है ना वो उसकी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, हमारी जो महमल है उसका जो फियोंसी है, कि जब तुम्हारी मंगनी हो चुकी है तुम उससे मोहब्बत करते हो, और महमल ने ये भी बोला है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, लेकिन मोहब्बत नहीं है, दोस्ती है, ठीक है, फियोंसी भी हो
और मेमल ने ये भी बोला है कि तुम रोमांटिक बातें करो मुझसे। तो मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि फिर वो उसको बार बार कॉल भी कर रहा है, मैसेज कर रहा है और फिर घर भी आ रहा है और बार बार आ रहा है। तो इसकी क्या नौबत है? यानी आपने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर देखा कि मेमल ये कह रही है कि तुम मुंह उठा के क्यों ऐसे ही चले जाते हो। तो भाई साहब क्या इज्जत रह गई उस फियांसी की कि उसकी मंगेतर कह रही है कि मुंह उठा के आप ऐਵੇਂ ही आ जाते हो। मेमल के माइंड में जो कुछ चल रहा है, इफ्रा को लेके, मंटो सर को लेके, फरहाद को लेके, ये सारी चीजें उसके अंदर वो घिरी हुई है। शुक्र करो भाई कि तुम्हारी मंगनी हो गई है, अब उसके पीछे मत पड़ो। और यही वजह है जब वो बार बार उसे मिलने आएगा ना तो मौके का फायदा उठाएगा कौन? फरहाद, और उसको ठोक देगा। और वहां पर मंटो सर देख लेंगे और फिर मंटो डर कर भाग कर अपने घर आएगा। और वहां पर मिस मारिया उसको कहती भी है कि तुमने अपनी आंखों के सामने कुछ नहीं देखा, कोई भी तुमसे बयान लेने आया तुमने कहना है मैंने कुछ भी नहीं देखा। और जब ये सारा कारनामा फरहाद करेगा ना तो बोलेगा मंटो से कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेमल के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा करो, लेकिन तुमने इनकार किया। तो फिर देखो इसका रिजल्ट देखो, अब शुरुआत हो गई ना। जो मैंने आपको बोला था कि 2-3 बंदे तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। तो ये सारा तुम्हारे ऊपर आता है। तुम टीचर थे, तुम उसके दिल में मोहब्बत पैदा करते, तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो भाई साहब सिराज का बेटा जो कि अभी तक जेल में है वो बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है, क्योंकि नसीबा का प्रेशर बढ़ रहा है सिराज के ऊपर। और वो जैसे ही रिहा होगा उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो फाइट है ना फरहाद और नामीर की, वो बड़ी कमाल की होने वाली है। और साथ आपको बिनियामीन का दूसरा बेटा भी दिखाया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और उसको वहां पर जानबूझ के भेजा गया है क्योंकि सिराज और उसके लोग पीछे है ना। तो जब वीडियो कॉल पर बात हो रही होती है तो मैंने देखा है कि वो जो लड़का है ना वो शरीफ सा इंसान है और वो वापस भी नहीं आएगा, वो शादी वहां पर कर रहा है। तो उसके बात करने के अंदाज से उसका जो कैरेक्टर हमें शो किया गया उसका मतलब यही है कि फरहाद और उसमें बड़ा ही फर्क है। तो मतलब इस ड्रामे की फसाद की जड़ जो है ना वो फरहाद है, सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है। तो देखते हैं कि इस ड्रामे की पूरी कहानी को किस तरह से कंक्लूड करते हैं, कहाँ रुकता है मंटो और कहाँ जाती है मेमल, और बेचारी मिस मारिया का क्या होता है, और इफ्रा का इंसाफ किस तरह से होगा। यहाँ पर बिनियामीन को लेके एक बात ऐड करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है खलील साहब ने कि जब बाप अपने बेटे से कह रहा होता है, यानी बिनियामीन जब फरहाद से ये बात कर रहा होता है कि मैं सिर्फ 2 बार अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार अपनी भाभी से मिला हूँ और मैंने कभी भी नजरें उठाकर नहीं देखा। खानदानी दुश्मन है भाई, इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार दुश्मन है। तो फरहाद तुम क्या कर रहे हो? कुछ बाप से सीखो। यानी इतने बड़े दुश्मन है और हमने कभी उनकी औरतों का जिक्र नहीं किया, कभी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, कभी बुरी नजर नहीं रखी। तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बिनियामीन साहब वो कोई आपका बेटा थोड़ा ही है, वो तो अपनी माँ पे गया है, अपनी माँ की तरह है। यानी उसकी माँ भी कमाल की है जब वो कह रही थी बिनियामीन से कि तुम सुरैया को भी फारिग कर ठिकाने लगा दो। तो भाई साहब ये ड्रामा अब आगे सफेद पकड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन लोग मेरी प्रेडिक्शन से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।